गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको समझाया गया, आपकी उन्नति, आपका विकास आपके ही हाथ में है। आपको बताया गया कि आप दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत हैं। और एक बात याद रखना, जैसे ही आपके दिव्य गुण जागृत होने लग जाएंगे, उसकी पहचान एक ही होगी। जीवन में स्फूर्ति, उत्साह, उमंग, हल्कापन, ये सब आपको लगना शुरू हो जाएगा। इसकी ये पहचान है। अगर सफलता आपकी आदत बन गई तो ऐसा समझना जैसे लूट का माल मिल रहा हो। आदमी बटोरने में लग जाएगा, बटोरने में लग जाएगा। परंतु ये तभी होगा जब आप अपनी अखंड सत्ता पर विश्वास करेंगे। आप अपनी अखंड सत्ता पर विश्वास करेंगे, ये तभी संभव है। इस सारे काम के अंदर अगर कोई प्रधानता है तो आपके विचार की ही प्रधानता है। आप ये मान लीजिए, ये भी तो हमने माना ही है, ये मेरा नाम, ये मेरा घर, ये मेरे बालक, ये मेरा ये सब कुछ, ये भी तो आपने माना ही है। परंतु नहीं जानते कि एक दिन मुझे ये सब छोड़ना होगा। ये सब शरीर के साथ है और शरीर के साथ ही ये सब छूट जाएगा। जहां विचार, दो चीज कह रहा हूं। पहली चीज कह रहा हूं संशय, पहली चीज कह रहा हूं संशय। और याद रखना, अगर संशय को मिटाना है तो एक चीज आपको अपने रिश्ते में पैदा करनी पड़ेगी। वो ये कि जिसको जो काम बता दिया वो उस काम को करे। जिसको जो काम दे दिया वो उस काम को करे। उसका परिणाम क्या होगा? आपका विश्वास जगेगा, आपका विश्वास जगेगा। अगर आपने किसी को कोई काम दिया और उसने अपना कर्तव्य मान करके उस काम को नहीं किया तो संशय रहेगी, और संशय रहेगी तो नकारात्मक सोच भी रहेगी। इसका जो प्रतिफल पैदा होगा वो होगा दृढ़ विश्वास। विश्वास नहीं कहा है, दृढ़ विश्वास। और उसका परिणाम क्या निकल करके आएगा? नकारात्मक सोच आपकी खत्म होती हुई चली जाएगी। जब विश्वास ही नहीं है तो नकारात्मकता क्यों नहीं आएगी? इसलिए आवश्यक है नकारात्मकता को सकारात्मकता में लाने के लिए, विचार में उस गुण को पैदा करने के लिए आपको विश्वास को जगाना होगा। संशय रहित विचार को पैदा करना होगा। यहीं से आपकी उस गुण की गति होगी। जहां शक्ति प्रबल और तीव्र होती है वहीं विचारों में स्थिरता और टिकाऊपन आता है।
देखो टटोल करके जो कुछ कहा जा रहा है, अगर हम ऐसे ही ढुलमुल अपनी जिंदगी को जीते रहेंगे तो एक एक करके हमारे दिन कटते हुए चले जाएंगे, परंतु वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए हम बंधे हैं, दोबारा बोल रहा हूं, संसार के बंधनों को तोड़ना। और संसार के बंधन कौन से? लोभ मोह काम क्रोध के नहीं कह रहा, जिम्मेदारी के, कर्तव्य पालन के बंधनों को तोड़ना, कर्म बंधन में फंसना। मोक्ष को भूल जाइए, अपने मोक्ष को भूल जाइए कि आपको कोई आत्म शांति भी मिलेगी। अगर उस आत्म शांति को प्राप्त करना है तो व्यवहारिक जीवन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जरा विचार करिए, आप कौन हैं? विचार करो, आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप हाड़ मांस रक्त चमड़ा, यही कुछ आप हैं? क्या इसके अंदर गलन सड़न बदबू जो कुछ भी भरी है, क्या वही आप हैं? अगर दुर्गंध युक्त घृणोत्पादक पदार्थों से आप बने हुए पुतले हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही होगी। अगर इस भाव को, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये अगर भाव मिटाना है तो परिवार के जिस दायरे में हम बंधे हैं वहां अपने कर्तव्य पालन को प्रमुखता हमको देनी पड़ेगी। आप अगर किसी को कुछ दे सकते हैं तो अपना विश्वास दे सकते हैं, और अगर आपने किसी आप पर कोई विश्वास करता है तो यही तुम्हारी मुक्ति का साधन भी बनेगा। यही तुम्हारी मुक्ति का साधन भी बनेगा। बहुत अच्छे से मान लें इस बात को। जो पूर्णतया व्यवहारिक है, पूर्णतया व्यवहारिक है, तो फिर क्यों ना ऐसा घर का संगठन बनाया जाए, क्यों ना घर का ऐसा संगठन बनाया जाए। मैं यहां रोक करके एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप 5 किलो वजन उठा सकते हैं तो आप 4 किलो लें। मैं नहीं कह रहा 20 किलो लें आप। अगर आप बल्ली उठा सकते हैं तो सहतीर मत लीजिए, पर जितना लें अपनी जिम्मेदारी को बगैर किसी मानसिक दबाव के आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, जिससे परिवार के वातावरण में एक परिवर्तन आता हुआ चला जाए और माहौल ये पैदा कर दे घर का, वहां पर कोई अपने आप को शरीर ना समझे। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या इस पुतले को ईश्वर ने नहीं बनाया है? क्या उस पत्थर की मूर्ति में भगवान होता है या इसमें भगवान होता है? सोचना पड़ेगा आपको। अगर इसके अंदर भगवान है, अगर शब्द लगा करके कह रहा हूं, पक्का आप करेंगे। अगर इसमें भगवान है तो हमारे आचरण में भगवान जैसा व्यवहार होना चाहिए।
आप जरा कहिए, मैं शरीर नहीं, आत्मा, महान आत्मा, उन्नत महतर आत्मा, सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। एक बात मैंने पहले कहा था, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। मत कहिए इसने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे थप्पड़ कोई नहीं मार सकता, मुझे मेरा कर्म ही मार सकता है। इसके अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता। ये मेरे प्रारब्ध हैं जो मैं जिनको काट रहा हूं। दुख, दर्द, कष्ट ये मेरे सामने आ रहे हैं। हाँ बेटा, भगवान के जैसा व्यवहार कैसा होता है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, सवाल कर रहा हूं बेटा। भगवान के घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है या वहां व्यक्ति व्यक्ति के बीच में देवत्व होता है? दोनों बात को समझ करके देख लीजिए। मैं तो एक बात कह रहा हूं बेटा, अपने आपे को खपा करके भगवान ने इस संसार को बनाया है और इसके अंदर देवत्व भी भरा है, इसी के अंदर देवत्व भी भरा है। और वो जो देवत्व है, अगर हमारा देवत्व जागृत हो तो बेटी ये संसार स्वर्ग बन जाए। दूसरा कह रहा हूं, आऊंगा तो इस बात को और क्लियर करूंगा। परंतु भगवान को तो राक्षस खा रहा है। लाडली बेटी, तराजू में तोल करके देख। भगवान ने अपनी दुनिया को खुश, प्रसन्न, प्रफुल्लित, सारे गुणों से ओतप्रोत करने के लिए अपना संसार बनाया। पर उस भगवान से पूछ करके देखिए, जहां उसी की संतान को राक्षसी वृत्तियां खा रही हैं। बोलो, कौन सा घर अछूता है? कलह, द्वेष। अभी मैंने जो कहा, एक ही चीज पापों की जननी है, वहां द्वेष बोलते हैं। द्वेष, ईर्ष्या डायन के रूप में आज हमारे परिवारों को खा गई और कितनी गंदगी पैदा कर दी उसने, इस बात को आप देख सकते हैं। तो बताओ बेटा, भगवान ने इसीलिए क्या संसार पैदा किया था? उसने तो अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन भी नहीं कहना चाहिए, अपनी आत्मीयता के लिए, जहां कोई पराया, कोई भेद, कोई किसी तरह का कोई विकार ना हो, उसने तो दुनिया को ऐसा बनाया है। पर वो भी लाचार होकर के उस समय का इंतजार कर रहा है कि सब ठीक होंगे। अगर मैं भगवान का उद्देश्य पूर्ण कर सकूं तो जिस जीवन को मैंने धारण ईश्वर से लिया है वो उसी में जाकर के लग जाएगा। आकर के इसको, और अभी आऊंगा गंगा विहार, तब इसको और अच्छे से समझाऊंगा। मैं जो बात अभी आपसे कर रहा था, आप शरीर से ऊंचे हैं, मान लीजिए। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं, नानुच नहीं करना कोई भी, मान लीजिए। और केवल कल्पना से, कल्पना तो आप बड़ी बड़ी करते हैं, आकाश भी छोटा पड़ जाता है, केवल कल्पना से पूरा नहीं होगा, इस कल्पना में रंग भरने से पूरा होगा।
आप बुद्धिमान हैं, आप आत्मा हैं, दैवी शक्ति के नायक हैं, सबके स्वामी। मन पर पूर्ण अधिकार कर लीजिए, मन पर पूर्ण अधिकार कर लीजिए। सोचो बेटा, अगर ये आपने कर लिया जो कहा जा रहा है, तो बलवान, बुद्धिमान, समर्थवान, अधिकारवान किसको कहेंगे? वो आप ही तो होंगे। सब कुछ आपके पास होगा, सब कुछ आपका होगा। कहां तक आपका होगा? सब मेरे में सबका, सब मेरे, सब में मैं और मेरे में सब। ये स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर ये स्थिति पैदा हो जाएगी तो सबका दुख मेरा दुख, सबका दुख मेरा दुख। और जब सभी सी बात को कहेंगे सबका दुख मेरा दुख, तो दुनिया में दुख ही नहीं रह जाएगा। फिर व्यक्ति अपने दुख से दूसरे के दुख को महसूस करेगा। स्वार्थ का कितना बोलबाला है आज। आदमी दूसरे को खत्म करने को लिए तैयार है अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की कीमत को आज आदमी नहीं समझ रहा है। दुख, चिंता, निर्बलता, वृद्धावस्था, इनका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर आप अपनी निर्बलता और भ्रम को छोड़ दीजिए। आप अपनी निर्बलता और भ्रम को छोड़ दीजिए। अगर उन्नति करनी है तो अगर मगर करना छोड़ दीजिए। जितनी बात कही गई हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए। अपनी भलाई के रास्ते को अपनाइए। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। आचार विचार में परिवर्तन। परिवर्तन को अपने हृदय में देखिए, महसूस करिए परिवर्तन को। ध्यान दीजिए, परिवर्तित संसार कैसा होगा उसका ध्यान कीजिए। परिवर्तन के बाद ये संसार कैसा होगा इसका ध्यान कीजिए। देवत्व का उदय, असुरता का दमन, अपने जीवन में देवत्व का उदय, असुरता का दमन, शुभ संकल्पों का जागरण, भ्रम और ईर्ष्या, भ्रम और ईर्ष्या, दोनों का खात्मा। खात्मा कर दीजिए दोनों का। कोई नहीं टिक सकता। आप सर्वशक्तिमान, बलवान, वीर, बुद्धिमान, सबके स्वामी, पूर्ण अधिकारवत,
अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि वो आपकी आज्ञा का पालन करे। दृढ़ संकल्प, गति, जीव चेतना को गति, कायरता का नाश, गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, ओंकार नाद का गुंजन। ओ अपने अंदर से उमंग, उत्साह को महसूस करिए। आंख बंद करते के साथ ही एक अंधकार हमें लपेटता है। तोड़िए उसके बंधनों को, जागरण पैदा करिए। अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करें, लोक लज्जा से दूर। समाज का एक प्रवाह होता है, समाज का एक स्तर होता है, उसी को लोक लज्जा आदमी समझ लेता है। अपने सील को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सीलता के गुण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। लोक लज्जा त्यागिए, अपने आप को ऊंचा उठाइए। याद रखना, जब आप लोक लज्जा का ध्यान रखेंगे
आप ये सोचेंगे लोग हंसेंगे, टिप्पणी करेंगे, जगत हंसाई होगी, निंदा होगी, तो बुराई आपके पैरों को पकड़ लेगी। और आपको चलने नहीं देगी। सर्वोपरि आप अपने आप हैं। आपको अपने आप को ऊंचा उठाना है। ऊंचा ध्येय, जीवन का ध्येय, ऊंचा ध्येय। मार्ग बड़ा दुरूह है, जो संसार को पसंद नहीं आता। इसलिए इससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है। ओ यदि आप संसार के इसी भाव को सदा सोचते रहेंगे तो निराशा के खड्डे में अपने आप को डाल देंगे। सब बंधनों को, मानसिक और सांसारिक बंधनों को तोड़ दीजिए। आत्मिक को स्वीकार करिए, आत्मा को स्वीकार करिए। अपनी मानसिक दुर्बलताओं को हटाइए। आत्मशक्ति का जागरण करिए। दृढ़ प्रतिज्ञ, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास, ये साधना अगर आपने की तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ओम का अर्थ है अपनी खूबियों को जगाने का। उसको खाद्य पानी दे रहे हैं ओम के द्वारा, उनको विकसित कर रहे हैं।
दुर्बलता को छोड़कर संकल्प शक्ति को जगाएं। ओ इसका प्रभाव आप ही डालेंगे। आप अगर ऐसे ही हवाबाजी में करते रहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। अपने शुभ संकल्पों को जगाने के लिए इसका प्रयोग करिए। ओ किसी भी स्थिति में आत्मा का तिरस्कार ना हो। किसी भी स्थिति में आत्मा का तिरस्कार ना हो। आत्मिक स्थिति को ऊंचा उठाइए। आत्मा की अवज्ञा मत होने दीजिए। अंतर्वासी आत्मदीप सदा प्रज्वलित रहे। उसकी शिखा को मंद ना पड़ने दें। जागृत करें अपने गुण को। गुरुदेव के विचारों को अनसुना ना करें। ये सब गुरुदेव के ही विचार हैं जो हमारी चेतना को विकसित करना चाहते हैं। इनको अनसुना ना करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा। ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा। अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुहु। 3 बार मुख में जल डालेंगे और आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेंगे और दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बना करके चोटी को स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव न्यास है। अपनी इंद्रियों को पवित्र करेंगे, पवित्रता की तरफ चलाएंगे। ओम वांगमय आसई अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाकर पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम्। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। संकल्प सूत्र है। अपने व्रतबंध को पकड़ेंगे और संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः गुंक्षमाने आयुः प्रमोषीः।
ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य है ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षतु विशोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीर्वरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देवी यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समेधा दानम। चार समिधाओं का दान एक एक करके करेंगे।
एक समिधा, बीच की दोनों उंगली अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम यंतज्मात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्ध स्वचेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्वम वर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तिव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृक्षोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे जिस दिशा में कहा जाए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतुः। अब सभी ऋषियों को बुलाएंगे, पुष्प अक्षत हाथ पर ले लेंगे। पहले गौतम ऋषि। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यां प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। ओम नहीं, विश्वामित्र ऋषि का। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यताम। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठ नमस्तुभ्यं कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेज से। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी सामग्री और गायत्री मंत्र को बोलते हुए दोनों की योग करेंगे और आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। भूडपुर से रश्मि के दोनों बच्चों को बुखार है वायरल, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, रणवीर सिंह के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ओझा हैं ये कोनिया से, इनके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहा दुबे जी के बेटे की पत्नी हैं, उसकी निवृत्ति के लिए अनिरुद्ध पांडे कोनिया से, उनके पोते की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए जो अभी हुआ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पूजा चौधरी उनकी माँ गाजीपुर गांव से, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में बताते नहीं है, दिक्कत सभी को है। सबके पारिवारिक स्वास्थ्य के संतुलन के लिए, सबकी भलाई के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। रमेश शर्मा गंगा विहार से,
उनकी नौकरी का संतुलन बने, उसके लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्राम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। देखिए बराबर देते आ रहे हैं 3 आहुति। पहली कृमिनाश के लिए। कोरोना के बाद से निरंतर कुछ ना कुछ चलता ही चला जा रहा है। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्यकृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय ईदम नमः। सृष्टिकृत होम है। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे, प्रायश्चित आहुति है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुण्डापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें, सब पुष्ट चावल ले लें। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमां क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देवदक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। कलश का जल सूर्य को अर्घदान के रूप में देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकम के माम भक्त दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज का कार्य संपन्न हुआ। चावल लेकर के कुंड में अब स्थापना पर छोड़ देंगे। देव शक्तियों को विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम की इष्ट काम समिध्यतम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।